गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए पदार्थ क्या होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बनाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दे। विश्व में जितनी भी वस्तुएं बनी होती हैं वो जिससे बनी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या आएगी? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वे वस्तुएं हैं, पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं। सो नंबर 1 पॉइंट क्या आएगा? पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है मास। सो हम क्या कहेंगे? जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, मीन्स कोई वो स्थान घेर रही होती हैं। ठीक है, तो ये होगी पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं। दो इसकी कंडीशन होगी पदार्थ होने की, राइट। पदार्थ को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर, मैटर। ठीक है, चलिए इसके बाद जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे इसके उदाहरण? पेन, किताब, कुर्सी, मेज, हवा, पानी, ये सारे क्या है? पदार्थ के एग्जाम्पल है। जैसे पेन, किताब, हवा, पानी, कुर्सी, मेज आदि, राइट। सो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए। नाउ पार्ट बी करेंगे। निम्न में से कौन सी वस्तुएं पदार्थ हैं? निम्न में से कौन सी वस्तुएं पदार्थ हैं? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपका, तो इसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और आपके जो क्वेश्चन बुक के हैं। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय, इत्र की सुगंध, सेंट की खुशबू। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से पदार्थ, तो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? दो निम्नलिखित कंडीशन क्या होगा? जिनका क्या होता है? कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं। तो कुर्सी क्या होगी? कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह पदार्थ नहीं है क्योंकि इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता और ना ये कोई भी स्थान घेरती है। ठीक है, फीलिंग है स्नेह एक, ठीक है, इमोशन है। गंध भी पदार्थ नहीं है, घृणा भी पदार्थ नहीं है, बादाम पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है, शीत पदार्थ नहीं है, शीतल पेय पदार्थ है और जो ये जो है इसकी पदार्थ जो है नहीं है ये। ठीक है, इत्र की सुगंध जो है ये पदार्थ नहीं है। तो कौन कौन से पदार्थ हुए इसमें से? कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय। ठीक है, ये सारे पदार्थ हैं क्योंकि इनका कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान होता है और साथ ही ये कुछ जो है स्थान घेरती हैं, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट, पदार्थ किसे कहते हैं और इसके एग्जांपल्स और इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? क्वेश्चन 2, पदार्थ का वर्गीकरण मतलब इसकी क्लासिफिकेशन, पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? इसके वर्गीकरण के लिए हम दो पार्ट्स में करेंगे इसको। किया जाता है
भारत के प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ जो है वो 5 मूल तत्वों में बटा होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। राइट, सो लिखेंगे आंसर, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। और ये 5 मूल तत्व थे, कौन कौन से थे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 तत्व थे। और जो ये 5 तत्व हैं इन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं। पंच मतलब 5, तो इन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं। तो ये था भारत के प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया था, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और इन मूल तत्वों को पंच तत्व भी कहा जाता है। इन मूल तत्वों को पंच तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया है। वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उसके भौतिक गुणधर्म, भौतिक मीन्स कि वो दिखता कैसे है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया। अब भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था की मीन्स पदार्थ जो है दिखने में कैसा है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि हमें दिखते हैं तो हम क्या कहेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर भी पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 मिश्रण। ठीक है, तो जो अब आपका चैप्टर 1 है तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो इसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, इसको स्टडी करेंगे, ठोस, द्रव और जो है इस गैस को। और जो ये तीनों है इनके बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर 2 में। सो आपका चैप्टर 1 में ये तीनों आएंगे एंड चैप्टर 2 में जो है ये तीनों आ जाएंगे। राइट, थैंक यू।